Hello दोस्तों, welcome back to our YouTube channel Booster Nursing Career Point. Today we are going to discuss about the polycythemia और एरिथ्रोसाइटोसिस। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोसिस क्या है, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में पूरी डिजीज पढ़ेंगे। पॉलीसाइथीमिया के बारे में क्या इसके टाइप्स रहते हैं, कैसे इसके टाइप्स होंगे, क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके लिए, क्या मैनेजमेंट होगा, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, सभी हम डिस्कस करेंगे इसके क्लास के अंदर। और इसके अंदर देखेंगे लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपके नॉर्सेट एग्जाम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पॉलीसाइथीमिया के बारे में। तो यहाँ पे थंबनेल में भी पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया होता क्या है तो आपको मैं बता दूं, ये पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसी का परसेंटेज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीसाइथीमिया कहलाएगी। दूसरी वो वैल्यू है इसकी इंक्रीज पीसीबी हेमाटोक्रेट इन ब्लड। ब्लड के अंदर इंक्रीज पीसीबी पैक्सल वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर पैक्सल वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस बोला जाता है। चलिए क्या है इसकी परसेंटेज, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉलीसाइथीमिया किसको बोलते हैं। ये जो पॉलीसाइथीमिया है एक्चुअली दो तरीके का हो सकता है। आपके ब्लड के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आरबीसी का, आरबीसी के वॉल्यूम या फिर नंबर इंक्रीज, आरबीसी का नंबर इंक्रीज मिलेगा। आप इस कंडीशन को बोलोगे या तो ये एरिथ्रोसाइटोसिस है, क्या बोलेंगे, या तो ये एरिथ्रोसाइटोसिस है, एरिथ्रोसाइटोसिस वाली कंडीशन है, या फिर इसको आप नाम दोगे क्या, पॉलीसाइथीमिया, क्या बोलोगे, पॉलीसाइथीमिया। तो एक बेसिक सा डिफरेंस मैं यहाँ बताने वाला हूँ। क्या बेसिक सा डिफरेंस रहेगा एरिथ्रोसाइटोसिस में और पॉलीसाइथीमिया के अंदर। तो एक्चुअल में अगर आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाए, एक्चुअल में आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो जाए, आरबीसी नंबर, आरबीसी नंबर इंक्रीज, एक्चुअल में यहाँ पे आरबीसी के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, आरबीसी के नंबर बढ़ रहे हैं ब्लड के अंदर, यानी कि आरबीसी ज्यादा फॉर्म हो रही है, वो कंडीशन होती है एरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी के जो नॉर्मल नंबर होते हैं उनको कितना बोलते हैं हम, 3.5 टू 6.5 मिलियन पर एमएमक्यू होते हैं। और यहाँ पे एरिथ्रोसाइटोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मोर देन 6.5 मिलियन पर एमएमक्यू यहाँ पे नंबर देखने को मिलेंगे, मोर देन 6.5 मिलियन पर एमएमक्यू, इतने नंबर से ज्यादा हो जाएंगे तो कंडीशन क्या कहलाएगी, एरिथ्रोसाइटोसिस, क्या कहलाएगी, एरिथ्रोसाइटोसिस। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, पॉलीसाइथीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ रहे, आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ रहे, ओनली परसेंटेज ऑफ आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो रही है, इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ आरबीसी बढ़ी हुई है। आरबीसी का परसेंटेज अमाउंट बढ़ा हुआ है, यहाँ पे नंबर बढ़े हुए नहीं है। जैसे कि कौन से केस में हो सकता है ऐसा, इन द केस ऑफ, इन केस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज, बॉडी के अंदर से प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया है। जब प्लाज्मा कम हो गया है तो परसेंटेज तो आरबीसी का बढ़ा हुआ ही आएगा, बिल्कुल बढ़ा हुआ आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 लीटर के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम और कुछ आरबीसी वॉल्यूम पड़ा हुआ है उसके अंदर। अब 1 लीटर फ्लूइड यानी कि 1000 ml है। अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर एक लीटर के अंदर या 100 ml ले लेते हैं, 100 ml के अंदर प्लाज्मा कितना होता है, प्लाज्मा होता है 55%। और इसके अंदर आरबीसी वॉल्यूम कितना होता है, आरबीसी वॉल्यूम पूरा ब्लड वॉल्यूम होता है आपका 45%, है ना। इस तरह से देखने को मिलता है आपको। सपोज दैट आप एग्जांपल समझ लीजिए यहाँ पे कि आरबीसी का वॉल्यूम 45% है और प्लाज्मा का वॉल्यूम 55% है। अब टोटल 100% है, ये टोटल कितना है, 100%। मैं बोल रहा हूँ कोई कंडीशन ऐसी हो गई कि जिसके अंदर प्लाज्मा लीकेज हो गया, प्लाज्मा लीकेज हो गया, तो प्लाज्मा लीकेज हो गया, बॉडी में प्लाज्मा नहीं है, फ्लूइड लेवल कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली आरबीसी का परसेंटेज अमाउंट तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, आरबीसी का परसेंटेज अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा, एरिथ्रोसाइटोसिस कौन सी कंडीशन है और पॉलीसाइथीमिया कौन सी कंडीशन होती है। एरिथ्रोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी के नंबर एक्चुअली में बढ़े हुए हैं, पॉलीसाइथीमिया के अंदर आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ रहे, ओनली आरबीसी का
परसेंटेज अमाउंट बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्लियर दोस्तों? चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट पॉलीसाइथीमिया, ये कौन कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। चलिए इसी को एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल बताया था वो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर आएगा। मतलब आरबीसी के नंबर क्या है इसके अंदर, सेम। आरबीसी के नंबर क्या है, आरबीसी नंबर तो यहाँ पे बड़े नहीं है, कैसे हैं, सेम है। आरबीसी के नंबर कैसे हैं, सेम। मैंने बताया कि इसके अंदर क्या हो गया है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम था, क्या प्लाज्मा वॉल्यूम था, वो क्या हो गया, कम। अब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, आरबीसी के नंबर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इंक्रीज। तो यहाँ पे आरबीसी के एक्चुअल नंबर नहीं बढ़े, आरबीसी के एक्चुअल नंबर नहीं बढ़े हैं, क्या हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। इसी रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया है, कंडीशन रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया कौन सी केसेस में देखने को मिलती है। तो कुछ एग्जांपल होते हैं रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के, जैसे कि किसी पर्सन को हो गया डिहाइड्रेशन, क्या, डिहाइड्रेशन। अब किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन है, ऑलरेडी उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम है, आरबीसी वॉल्यूम तो कम नहीं हुआ होगा, उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, तो परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई पर्सन लंबे टाइम से एनपीओ है, नील पर ओरल, बहुत टाइम से उसने कुछ लिया नहीं है, 1 2 3 दिन हो गए उसको, तो उसके कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में भी प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ आरबीसी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन स्टारवेशन, स्टारवेशन बहुत लंबे टाइम से भूखमरी वाली कंडीशन है भाई, कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, तो कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो प्लाज्मा वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बट यहाँ पे एक्चुअल में आरबीसी का नंबर नहीं बढ़े हैं, ओनली क्या हो रहा है, परसेंटेज बढ़ा हुआ है, किसका, आरबीसी का। वैसे ही कंडीशन जैसे कि वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाता है, डायरिया, डायरिया, और आप देख सकते हैं डायरिया के बाद में बर्न, बर्न, ये सारे केसेस वो केसेस हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बॉडी में कम हो रहा है। क्या हो रहा है, इन सभी केसेस के अंदर डिक्रीज, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, और प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर देख रहे हैं, दूसरा इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल एक आता है गैस बॉक्स सिंड्रोम, क्या, गैस बॉक्स सिंड्रोम, गैस बॉक सिंड्रोम, गैस बॉक सिंड्रोम। क्या होता है इसके अंदर, गैस बॉक सिंड्रोम रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर देखने को मिलता है। कोई ओबेज पर्सन है, कैसा, ओबेज पर्सन है, ओबेज पेशेंट है कोई, और उसको क्या है, साथ में क्रोनिक हाइपरटेंशन है, क्या, क्रोनिक हाइपरटेंशन है। ओबेज पर्सन है, ओबेज पेशेंट है, और साथ में उसको क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उसके अंदर कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, लीक होने लगती हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज लीक होने लगती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज लीक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज लीक सिंड्रोम। जब कैपिलरीज लीक होंगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम बॉडी से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम लॉस हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो गया,
तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी का परसेंटेज अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम क्या दिया, इसी को हमने बोला रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया के अंदर आरबीसी के नंबर नहीं बढ़ रहे, आरबीसी के नंबर सेम है, बट अपनी बॉडी से प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से परसेंटेज ऑफ आरबीसी बढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। इसी में अपना नेक्स्ट पार्ट है जिसको हमने इधर डिस्कस करने के लिए अभी रिमेन छोड़ रखा है, एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया तो मैं पहले आपको बता चुका हूं एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि आरबीसी के नंबर इंक्रीज होंगे। एक्चुअल इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, एक्चुअल इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, आरबीसी के नंबर एक्चुअल में बढ़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया या फिर इसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोसिस। कौन सी कंडीशन, एरिथ्रोसाइटोसिस बोल दो या एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया बोल सकते हैं। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं, यानी कि जो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया है या फिर हम जिसको बोल रहे हैं कौन सा पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस इसके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। कौन सा, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। चलिए दो टाइप हैं इसके, एक तो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया एब्सोल्यूट वाले की बात हो रही है, एरिथ्रोसाइटोसिस की बात हो रही है, तो वहां समझ जाना यहाँ पे आरबीसी के नंबर बढ़े हुए हैं, एक्चुअल में आरबीसी के नंबर बढ़ गए हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया बोल रहे हैं। चलिए इसमें देखेंगे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसमें एक्चुअल में डिफेक्ट रहता है बोन मैरो के अंदर। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगी, बोन मैरो डिफेक्ट है किसी पर्सन को, बोन मैरो डिफेक्ट है किसी पर्सन को, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी आपको, पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है। वो भी कौन सा, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है। मतलब बोन मैरो डिफेक्ट है, तो बोन मैरो डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इंक्रीज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों का लेवल बढ़ेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। जिसके अंदर डिफेक्ट कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। डिफेक्ट कहाँ है इसमें, बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो डिफेक्ट है, उस कंडीशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों ही बढ़ेंगे। मतलब बोन मैरो डिफेक्ट है, कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, जैसे कि देखने को मिल सकता है बोन मैरो का कैंसर, बोन मैरो का कैंसर या फिर ट्यूमर, बोन मैरो ट्यूमर। अगर किसी पर्सन को बोन मैरो ट्यूमर है, तो अब ट्यूमर बोन मैरो का है, जहाँ पे उस सेल्स का ट्यूमर हो गया है, जहाँ पे ये आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट बनाने का काम करती है सेल, उसका ट्यूमर हो गया है, तो वहां से सेल के नंबर ऐसे ट्यूमर में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो बोन मैरो डिफेक्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट तीनों का ही फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है। कंडीशन कौन सी कहलाएगी, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। ये जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है, ये अगेन टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया अगेन टू टाइप्स की होती है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर एक तो होगा पॉलीसाइथीमिया बेरा और दूसरा होता है पॉलीसाइथीमिया रुब्रा, जो एग्जाम के अंदर आता है, जो एग्जाम के अंदर आता है। तो दोनों के नाम याद करने हैं,
एक तो है पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया बेरा, पॉलीसाइथीमिया बेरा, और दूसरा होता है पॉलीसाइथीमिया रुब्रा, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। ये दो कंडीशन होती हैं। एक पॉलीसाइथीमिया बेरा की कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन पॉलीसाइथीमिया रुब्रा की होती है। देखिए क्या होता है इन पॉलीसाइथीमिया बेरा में और क्या देखने को मिलेगा आपको पॉलीसाइथीमिया रुब्रा में। पॉलीसाइथीमिया बेरा के अंदर इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, तीनों का अमाउंट एक साथ बढ़ता है, वो कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया बेरा। कौन सी कंडीशन? पॉलीसाइथीमिया बेरा। पॉलीसाइथीमिया बेरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के ही तीनों ब्लड सेल्स बढ़ी हुई हैं ब्लड के अंदर, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं पॉलीसाइथीमिया बेरा। और इसको टर्मिनोलॉजी दी जाएगी, कौन सी टर्मिनोलॉजी देंगे इसको? पॉलीसाइथीमिया जिसके अंदर बेरा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का नंबर बढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। उसको हम नाम देते हैं क्या? पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। क्या नाम देते हैं इसको? पैनसाइटोपिनिया। पैन बोले तो संपूर्ण, साइटोपिनिया बोले तो ब्लड सेल। तो ब्लड के अंदर जितनी तीन सेल होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों के नंबर बराबर बराबर अमाउंट में बढ़े हुए हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? पैनसाइटोपिनिया। सॉरी, पैनसाइटोपिनिया कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिस्टेक से गलत हो गया, आपको राइट करना है, करेक्ट करना है। यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया नहीं होगा, क्योंकि पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है यहाँ पे तीनों के नंबर कम हो जाएं, तीनों के नंबर कम हो जाएं, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या? पैनसाइटोपिनिया। तो यहाँ पे कम नंबर कम नहीं हो रहे हैं, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहे हैं। नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़ रहे हैं। इसलिए कौन सी कंडीशन नहीं होगी? पैनसाइटोपिनिया नहीं होगी, है ना। उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम जहां पे आरबीसी के नंबर, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट के नंबर तीनों के कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। क्लियर? यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट तीनों के नंबर बढ़े हुए हैं, कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया बेरा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पॉलीसाइथीमिया रुब्रा में क्या देखने को मिलेगा? इसमें क्या देखने को मिलेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, इसमें भी तीनों के नंबर बढ़ेंगे, तीनों के नंबर बढ़े हुए दिखाई देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे इनके नंबर तो बढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के नंबर भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा आपको दिखाई देगा आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आरबीसी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी, जबकि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ेगी। रुब्रा मीन्स होता है क्या? रेड कलर, और रेड कलर की क्या होती है? आरबीसी। रुब्रा मीन्स होता है रेड कलर, और रेड कलर की क्या होती है? आरबीसी। तो इससे याद रखना है आपको कि इसमें आरबीसी के नंबर टू मच अमाउंट में बढ़ जाते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी बढ़ते हैं, बट इतने नहीं बढ़ते जितने की आरबीसी का अमाउंट बढ़ा हुआ है। वो कंडीशन कहलाती है कौन सी? पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। क्या? पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। इसके अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कंडीशन कहलाएगी पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमने देखिए एक बार इसको ऊपर से देख रहे हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया देख रहे हैं। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया बोन मैरो डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बोन मैरो कंडीशन हो जाती है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर बोन मैरो ट्यूमर, ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्या है? बोन मैरो ट्यूमर है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगी। इसके अंदर आरबीसी के नंबर, डब्ल्यूबीसी के नंबर और प्लेटलेट के नंबर तीनों के ही क्या होंगे? बढ़ेंगे। दो टाइप बताए मैंने आपको इसके, एक तो बताया पॉलीसाइथीमिया बेरा, दूसरा बताया पॉलीसाइथीमिया रुब्रा। पॉलीसाइथीमिया बेरा के अंदर देखने को मिला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के नंबर इक्वल अमाउंट में बढ़े हुए हैं, कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया बेरा। कंडीशन कौन सी है? पॉलीसाइथीमिया बेरा। जिधर आरबीसी का टू मच प्रोडक्शन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का
प्रोडक्शन भी हो रहा है, बट इससे ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, कंडीशन कहलाती है पॉलीसाइथीमिया प्रोपर। क्या? पॉलीसाइथीमिया प्रोपर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के बाद में दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। क्या? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया के बाद कंडीशन है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर अब बोन मैरो में इफेक्ट ना होके कोई सेकेंडरी डिफेक्ट हो गया है, कोई दूसरी जगह पे डिफेक्ट हो गया है, उस कंडीशन में आरबीसी के नंबर लगातार ब्लड के अंदर बढ़ रहे हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया सेकेंडरी वाली। चलिए इसके अंदर क्या होगा? इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, यानी कि कोई किडनी डिफेक्ट हो सकता है। क्या? किडनी डिफेक्ट हो सकता है कहीं दूसरी जगह। प्राइमरी साइट तो कौन सी हो गई? प्राइमरी साइट हो गई बोन मैरो, जहां से आरबीसी आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम इसके अलावा, बोन मैरो के अलावा कोई दूसरी कंडीशन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। यानी डिफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? डिफेक्ट अदर देन, डिफेक्ट अदर देन बोन मैरो। बोन मैरो के अलावा कहीं दूसरी जगह पे डिफेक्ट है, वो कंडीशन किस में आएगी? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में। प्राइमरी साइट क्या है? बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर डिफेक्ट था, वो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया हो गया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बोन मैरो के अलावा कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम हो गई है, कंडीशन क्या कहलाएगी? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहलाएगी। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है किडनी डिफेक्ट। क्या हो गया? किडनी डिफेक्ट। किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो गई। और किडनी से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या हो गया? ज्यादा आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आरबीसी प्रोडक्शन क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखने को मिल रहा है बोन मैरो के अलावा कहीं दूसरी जगह डिफेक्ट। दूसरी जगह डिफेक्ट कहाँ हो गया? किडनी के अंदर हो गया। कहाँ पे? किडनी के अंदर। किडनी डिफेक्ट में एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा आया, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा आया, तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ये इसका एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट देखने को मिलेगा एल्टीट्यूड सिकनेस। किडनी डिफेक्ट के अलावा आपको दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस का दूसरा नाम भी होता है माउंटेन्स डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माउंटेन्स डिसऑर्डर। माउंटेन्स डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। चलिए होता क्या है इस एल्टीट्यूड सिकनेस में या फिर माउंटेन्स डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा? आप जितनी भी हाइट पे जाएंगे, माउंटेन बोले तो एवरेस्ट है ना, बहुत ऊंचाई, तो आप जितनी हाइट पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, हाइट जितनी ज्यादा, आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ही कम देखने को मिलता है। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या जाएगा? कम। तो डिक्रीज O2, डिक्रीज O2 इन बॉडी, बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो हमारी बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऐसा लगेगा हमारी बॉडी को कि इसके अंदर तो एनीमिया है, आरबीसी है ही नहीं। तो क्या करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है पेरिफेरल टिश्यू तक, तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आएगा। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आएगा, और वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंक्रीज होगा, ये बोन मैरो के पास जाएगा और क्या कराएगा? आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करा देगा। आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करा देगा, मतलब आरबीसी के नंबर बढ़ा देगा, मतलब आरबीसी के नंबर बढ़ा देगा। कौन सी कंडीशन में देखने को मिल रहा है ये? मैंने बताया जितनी आप हाइट पे जाएंगे, जितनी हाइट पर जाओगे, जितनी ऊंचाई पर जाओगे, वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी है तो हमारी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि आरबीसी की कमी हो गई है, इसलिए आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करके
नहीं ले पा रही है, तो ऐसे कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, मतलब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब आरबीसी का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप हाइट पर हो तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अपनी बॉडी क्या करती रहेगी, आरबीसी का प्रोडक्शन करती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है क्या, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, हम थर्ड देखेंगे इसी के अंदर, इनके अलावा और भी कुछ देखने को मिलता है किडनी डिफेक्ट या एल्टीट्यूड सिकनेस के अलावा, जैसे कि हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीओपीडी। सीओपीडी वाले जो पर्सन होते हैं, सीओपीडी वाले पर्सन होते हैं या क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं। कौन से? क्रॉनिक स्मोकर्स। सीओपीडी वाले पर्सन हो गए या क्रॉनिक स्मोकर्स हो गए, इनके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा क्या, आरबीसी के नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए होता कैसे है इसके अंदर हम पता कर रहे हैं अभी, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर सीओपीडी और क्रॉनिक सिकनेस, क्रॉनिक स्मोकर्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। स्मोकर शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको दोबारा से नोट डाउन कराता हूं आपको स्मोकर्स को। क्रॉनिक स्मोकर्स, क्रॉनिक स्मोकर्स, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर क्या होता है, अब इनके जो एयरवे हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नैरो। एयरवे कैसा हो जाता है इनका, नैरो हो जाता है, एयरवे नैरो हो जाता है। नैरो हो जाने के कारण ऑक्सीजन बॉडी में कम होती है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर क्या होगी, डिक्रीज। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इन बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन जो सीवियर स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, आरबीसी के नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसे केस जिसके अंदर सीओपीडी की देखने को मिल रहा है, तो सीओपीडी या स्मोकर्स वाले केसेस को ही हम बोलते हैं क्या, स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया। स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया नाम दिया जाता है क्या इसको, स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक मैंने बताए हैं आपको कुछ क्लासिफिकेशन पॉलीसाइथीमिया के। तो सबसे पहले मैंने देखा कि पॉलीसाइथीमिया होता क्या है, जिसके अंदर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए या परसेंटेज ऑफ आरबीसी बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो टाइप हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में ओनली परसेंटेज अमाउंट बढ़ेगा, आरबीसी के नंबर सेम रहेंगे, आरबीसी के नंबर सेम रहेंगे, ओनली क्या होगा, परसेंटेज अमाउंट बढ़ेगा। देखिए पीछे मैं दिखाता हूं आपको, इधर देखिए ये रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया मैंने ये कराया है आपको। इसके अंदर आरबीसी के नंबर तो सेम है, आरबीसी के नंबर क्या है, सेम है, बट प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो गया है, बढ़ गया है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी बढ़ गया है। कौन सी कंडीशन जिसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा था, जैसे कि डिहाइड्रेशन हुआ, एनपीओ पर्सन है कोई, नील पर ओरल है, स्टारवेशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, बर्न है, इन सारी कंडीशन में क्या हो जाता है कि फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाता है बॉडी से, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ आरबीसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी के अंदर नेक्स्ट देखा गैस वॉक सिंड्रोम, क्या, गैस वॉक सिंड्रोम। गैस वॉक सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिला जो ओबेज पेशेंट या क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर कैपिलरी लीकेज होने लगती है, उसको बोला जाता है कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी परसेंटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। दूसरा हम देख रहे थे एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया, एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया हम नाम देते हैं इसको एरिथ्रोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में इंक्रीज हुए हैं क्या, आरबीसी के नंबर। तो आरबीसी के नंबर एक्चुअली में बड़े हुए हैं, वो कंडीशन है एरिथ्रोसाइटोसिस या फिर एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। इसके अंदर दो टाइप बताए, एक तो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, दूसरा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में आपको बताया गया कि बोन मैरो डिफेक्ट होता है, ये क्या है, प्राइमरी साइट है,
आरबीसी प्रोडक्शन की प्राइमरी साइट है। तो बोन मैरो डिफेक्ट के अंदर बोन मैरो ट्यूमर आता है, यानी कि इस पर्सन को बोन मैरो ट्यूमर हो गया है, ऐसी सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जहां से आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट ज्यादा बनती है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों तीनों ही सेल क्या होंगी, बढ़ी हुई रहेंगी। अब ये मैंने आपको बताया ये दो टाइप का होता है। जो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है उसके कितने क्लासिफिकेशन है, दो टाइप है, पॉलीसाइथीमिया बेरा, दूसरा पॉलीसाइथीमिया रूब्रा। पॉलीसाइथीमिया बेरा के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का नंबर इक्वल अमाउंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तीनों ही बराबर बराबर मात्रा में बढ़े हुए हैं। कौन सी कंडीशन, बेरा। जिसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, डब्ल्यूसी प्लेटलेट का भी हो रहा है, बट इतना नहीं हो रहा है जितना कि आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है, कंडीशन कहलाती है पॉलीसाइथीमिया रूब्रा। क्या, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा। आई होप ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को। क्या, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को। तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया के अंदर बताया कि बोन मैरो के अलावा कोई सेकेंडरी डिफेक्ट है, क्या, सेकेंडरी डिफेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। तो इसके अंदर हमने बताया जैसे कि सेकेंडरी डिफेक्ट बोन मैरो डिफेक्ट नहीं है, उसके अलावा कहीं दूसरी डिफेक्ट है। एग्जांपल है किडनी डिफेक्ट। क्या, किडनी डिफेक्ट। किडनी डिफेक्ट के अंदर किडनी डिफेक्ट है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा आ रहा है, जितना एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज्यादा आएगा उतना ही आरबीसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। दूसरा एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन डिजीज के नाम से इसको जानते हैं। जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे, हाइट पे जाओगे, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम रहता है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाती, अच्छे से मिल ही नहीं पाती हमको, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हमारी बॉडी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बढ़ा देगी कि कहीं से भी लाओ, आरबीसी पकड़ पकड़ के क्या लेके आए, ऑक्सीजन को लेके आए। इसलिए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बढ़ाएगा, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बढ़ेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखा, सीओपीडी या क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, उनके जो एयरवे होते हैं नैरो हो जाते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन उनकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाती, तो बॉडी में उनकी में ऑक्सीजन कम देखने को मिलती है। अब ऑक्सीजन कम है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो फिर से वही कंपनसेटरी मैकेनिज्म, बॉडी को तो ऐसा लगेगा इसके अंदर आरबीसी है ही नहीं, वो एनीमिया हो गया है इसके अंदर, तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बॉडी क्या करेगी, सिक्रेशन कराएगी। एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा तो आरबीसी के नंबर भी बढ़ेंगे, आरबीसी के नंबर बढ़ेंगे। अब आरबीसी के नंबर बढ़ेंगे तो इसी को हमने क्या बोल दिया, एरिथ्रोसाइटोसिस। कौन सी कंडीशन, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। और ये स्मोकर्स पेशेंट में देखने को मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मोकर्स पॉलीसाइथीमिया भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आपको याद रखना है कि जो मैनेजमेंट इसका डिपेंड करेगा कि कंडीशन आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट की कितनी बढ़ रही है। जो अमाउंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कितना बढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, इसका मैनेजमेंट। चलिए, तो इसके लिए मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है, फ्लेबोटॉमी कराते हैं। क्या, फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी क्या होता है, ध्यान रखना, फ्लेबोटॉमी में क्या कर रहे हैं हम, फ्लेबोटॉमी में करते हैं ब्लड डोनेशन। क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन। तो ये पर्सन जो है जिसको क्या है, पॉलीसाइथीमिया है एब्सोल्यूट वाला, ये तो समाज के लिए बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि ये तो क्या करेगा, बार बार ब्लड डोनेशन करेगा एट रेगुलर इंटरवल पर, एट रेगुलर इंटरवल पर। जब भी इसको लगे कि मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का अमाउंट बढ़ गया है, तभी ये क्या कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। यानी कि ये समथिंग 4 to 6 मंथ पर ब्लड डोनेट कर सकता है। एवरी 4 to 6 मंथ पर, हर 4 से 6 महीने पे अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन चल रहा है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अगर कंडीशन है, अगर कंडीशन है कौन सी, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया बेरा। कौन सी कंडीशन है, पॉलीसाइथीमिया बेरा। तो पॉलीसाइथीमिया बेरा वो कंडीशन थी जिसके अंदर इंक्रीज हो रहे थे आरबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और
प्लेटलेट, तीनों का अमाउंट कैसे बढ़ रहा था, तीनों का अमाउंट कैसे बढ़ रहा था, प्लेटलेट का अमाउंट बराबर बराबर मात्रा में। तो जहां पे बराबर बराबर मात्रा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का अमाउंट बढ़ रहा था वो कंडीशन थी पॉलीसाइथीमिया वेरा। चलिए इसमें आपको क्या करना है, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पॉलीसाइथीमिया वेरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर, आपको क्या करना है, प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, प्रिवेंट क्या करना है, क्लॉट फॉर्मेशन, प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। ऐसी बॉडी जिसके अंदर प्लेटलेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या दिखाई दे सकता है, थ्रोम्बोसिस या क्लॉट फॉर्मेशन हो सकते हैं अबनॉर्मल, तो उनको प्रिवेंट करना है। सो इसलिए इस टाइप के पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली होती है वो होती है क्या, एस्पिरिन। कौन सी ड्रग, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, एंटी प्लेटलेट काम करती है, प्लेटलेट्स एक्शन करती है ये, जिसकी वजह से प्लेटलेट को एक दूसरे से अटैच नहीं होने देती और ब्लड क्लॉट बनने नहीं देती है। तो ब्लड के अंदर क्लॉट को बनने का काम नहीं करेगी, ये बनाने का काम नहीं करेगी। एस्पिरिन दे देंगे तो ये प्लेटलेट को अलग रखेगी, थ्रोम्बोसिस नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम क्लॉट जो थ्रोम्बोसिस बनने वाले हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आपको इस पूरे ड्रग जो क्लासिफिकेशन है इसका आपको देखना है मैनेजमेंट के अंदर, मेडिकल मैनेजमेंट में और हम क्या कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक ड्रग जिसका नाम है, ड्रग जिसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया, क्या, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये क्या रहेगी, ऐसे के इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है, क्या, डीओसी रहने वाली है। क्या करेगी ये हाइड्रोक्सी यूरिया, क्या करेगी ये, क्या करा देती है, इट सप्रेस द बोन मैरो, इट सप्रेस द बोन मैरो। ये बोन मैरो को जाके क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। जब बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी प्लेटलेट और प्रोडक्शन इनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनका प्रोडक्शन नहीं होगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का, क्योंकि इसने क्या करा दिया, अपने हाइड्रोक्सी यूरिया दी थी इसने बोन मैरो को जाके क्या करा दिया, सप्रेस। और जब बोन मैरो सप्रेस हो गया तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या दिखाई देगा आपको, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कम दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट आपको इस ड्रग का क्या याद रखना है, साइड इफेक्ट। क्या साइड इफेक्ट होता है इस ड्रग का, तो आपको याद रखना है हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस एनीमिया, हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस एनीमिया। ऐसे केस में आपको दिखाई देगा हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस एनीमिया। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपका। पॉलीसाइथीमिया वेरा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी, एस्पिरिन रहेगी, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वहां पे प्रिवेंट करना है थ्रोम्बोसिस को, क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसके लिए उस पर बचा के रखना है, इसलिए ड्रग दे देंगे उसके लिए कौन सी, एस्पिरिन। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर पॉलीसाइथीमिया रुब्रा या बेरा कोई सी भी कंडीशन है तो अबनॉर्मल क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का, तो ऐसी कंडीशन में हम ड्रग दे देते हैं कौन सी, हाइड्रोक्सी यूरिया। कौन सी ड्रग, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करती है, हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करेगी, ये बोन मैरो को जाके सप्रेस करा देगी, बोन मैरो के अंदर सप्रेस हो जाएगा तो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है ना, तो वहां पे जाके सप्रेस कर देगी, तो फिर प्लेटलेट फॉर्मेशन नहीं होगा, तीनों ही चीज सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हाइड्रोक्सी यूरिया का कि ज्यादा अगर लंबे टाइम तक आपने यूज की तो ये बोन मैरो को लंबे टाइम तक सप्रेस कर देगी, जिसकी वजह से बोन मैरो क्या नहीं प्रोडक्शन करेगी, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट का प्रोडक्शन इक्वल अमाउंट में नहीं हो पाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि हाइड्रोक्सी यूरिया इंड्यूस एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
और इस क्लास आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नर्सिंग प्रायोरिटी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। तो अगर क्लास आपको समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।